गिफ्ट ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। तो मुझे बताओ कोई शॉर्टकट मैंने सिखाया? अच्छा, सांस लो, छोड़ दो। सेल ऑफ फर्नीचर की एंट्री, करेक्ट एंट्री तो बता दो। फर्नीचर टू सेल्स। तुमको सिंबॉलिक डिलीवरी सिखाया अंकिता मैम ने? सिंबॉलिक डिलीवरी सिखाया? या सिंबॉलिक डिलीवरी होता ना कुछ, या कौन सा वो कॉन्सेप्ट है यार जिसके अंदर डीम्ड एक्सेप्टेंस? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ क्या तुम्हारा? डीम्ड एक्सेप्टेंस सिखाया? नहीं? अच्छा ठीक है, जब वो सिखा देंगे ना, या आज उनको पूछ लेना। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, गुस्सा बहुत आता है अंदर मेरे, जब आप कुछ भी मुंह में जो आया वो बोल देते हैं अकाउंट्स के बारे में, बहुत गुस्सा आता है मेरे को। तो समझ लेना डीम्ड भाला, मतलब अब वो फेस चेंज हो गया है, मन में क्या है बस वो बता रहा हूं। डीम्ड भाला, ऐसा लगा दूं साले को एक को। पढ़ ले अभी, फिर शांति से पूछ रहा हूं। संतोष, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर की एंट्री तू नहीं बताएगा, बाकी के बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताओ। कैश टू फर्नीचर। किसी को सेल लग रहा है? बच गया मैं। चलो लिखो रे भाई पहले। अबे ये बच्चे बोल रहे सर आएगा सेल्स टू फर्नीचर। अरे एजी गेमिंग, पप्पा ने पूछा कौन है ये, तो अगर आगे की प्रोसेस बता देगा, गड़बड़ है ना। मैं आपको बता रहा हूं सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट मैरिज, देन किड, देन दिस, इफ यू गो अहेड डायरेक्टली प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं भाई? जो पूछा है वो बता ना। पहले बताओ करेक्ट एंट्री क्या है? कैश टू। कितना प्यारा रसगुल्ला है सर, हमको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है तुम पर, बहुत खड़ूस आदमी है तू आज। 151। आज मैंने मजाक किया ना कि खत्म, तुम खत्म। शिट, इसमें दोनों में से कोई तो एक सही है। वाह रसगुल्ले, कैश 150 है। फिर फर्नीचर की जगह क्या लिख दूं? कहां बे? सेल्स का है, क्योंकि उसको सेल ऑफ गुड्स माना गया। सेल ऑफ गुड्स माना गया तो उसको क्या माना गया? सेल्स। पूछो पूछो पूछो, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? हाँ, सेल्स टू फर्नीचर 150 150। हैप्पी पिल्लू? ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। अच्छा दूसरा वाला तुम करोगे ओरली पहले? पप्पा मेरे को डर लग रहा है। रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। पहले राम मोहन से पैसे मिले उसकी एंट्री बताओ तुम, बाकी का भाड़ में जाए। हाँ कितने प्यारे प्यारे लग रहे हो। फिर कैश टू राम मोहन, बराबर है ना पिल्लू? कितना है पिल्लू? 500 500। बेटा वॉज क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर बोला है, पहले क्रेडिटेड वर्ड है, मतलब कैश और राम मोहन से एक सही है। क्या सही है? उसको हाथ भी मत लगाओ, उसको गलत नजरों से मत देखो, लिख दो कैश 500। अब मुझे बताओ श्याम सुंदर को क्या हुआ है? डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है? जैसा बोला है वैसा कर दो। टू श्याम सुंदर 500। पूछू जरा, पूछू क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी? श्याम सुंदर टू राम मोहन 500 500। ठीक है, पूछो। थर्ड वन, प्लीज सी, प्लीज चेक। गुड्स वर्थ ₹100 brought from Mohan Naren have remained unrecorded so far. What is the key word here? Unrecorded. Very good. तो बेटा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एक साइड में नहीं हुई कि पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई? पूरी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो करेक्ट एंट्री हुई नहीं। जान छोड़ो, इसका डायरेक्टली शॉर्टकट मारेंगे। बराबर है? क्या एंट्री आएगी? परचेसेस
तो रेक्टिफिकेशन में लिख दूं परचेसेस टू राम नरेन है क्या, मोहन नरेन। सुख के सब साथी दुख में ना को, ये बात बता रहा हूं, जब फेल हो जाओगे तब तुम। रसगुल्ला है। मुझे फोर्थ वाली एंट्री बताओ। रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश। पहले तो यह बताओ ये ट्रांजैक्शन कौन सी, सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न? इंग्लिश समझ में आती है ना। रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश, तो ये हमने सेल किया था और वो रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। और दूसरा वाला कौन सा होगा, परचेस रिटर्न। टू होता तो रिटर्न, टू होता तो फ्रॉम बोला तो कौन सा है, सेल्स। अच्छा क्या वर्ड है बेटा, पोस्टेड है क्या? ठीक है, फिर अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, अपन कर देते फोर्थ एंट्री। पहले करेक्ट एंट्री बता दो। सेल्स रिटर्न टू मुकेश 120 say yes, keep breathing. Okay, now can I ask you one more thing? Are we ready? Ask your heart, what has gone wrong in both these account में से कहां पे गलती हुई, सेल्स रिटर्न में हुई या मुकेश में? तो पहले सही वाला लिखो क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लिया ना अभी। तो सही वाले में तो क्या लिखा, सेल्स रिटर्न 120। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या हुआ बेटा, कहां लिखा है, मुकेश को डेबिट बोला है बेटा। व्हेन डेबिट बिकम्स क्रेडिट, क्रेडिट बिकम्स डेबिट, इफेक्ट इज 120। तो सेल्स रिटर्न तो बराबर गया ना पिल्लू, सेल्स रिटर्न को हाथ लगाएंगे क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, टू मुकेश। सर टू मुकेश क्यों, देखो मुकेश को डेबिट हुआ है ना, ये डेबिट हुआ है और इधर क्रेडिट होना चाहिए था। तो डेबिट रिवर्स करेंगे तो एक बार क्रेडिट और करेक्ट इफेक्ट देंगे तो दो बार इफेक्ट देना पड़ेगा क्रेडिट का, यस और नो। सो रसगुल्ले बच्चों कितना लिख दूंगा, 240। एंड व्हाट इज द सस्पेंस अकाउंट, 240 से यस। दिस वाज फोर्थ एंट्री। फिफ्थ बेटा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ आप ट्राई करो ना एक बार। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ ट्राई करो।
रिदम रिधिमा बेटा, ये दिया है ना उसका सॉफ्ट कॉपी, आप डाउनलोड कर कर क्यों नहीं लिए? आर वी रेडी? सो कितने बच्चों का कौन सा हो गया था? ए फिफ्थ वाला कितने बच्चों का हो गया? वाह वेरी गुड, कीप इट अप। सिक्स्थ हुआ? अच्छा, आई एम वेटिंग आई हैव गॉट कंप्लीट पेशेंस, टेक योर ओन टाइम। अभी टाइम ज्यादा भी लगा तो कोई टेंशन नहीं, बट तुम थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। गलती हुई तो कोई टेंशन नहीं। गुड़िया बातें ना कोकर, क्या बातें कर रही है क्या गुड्डा तेरे पास? गुड़िया की शादी नहीं हो रही है, बेशरम। ऑनलाइन के कुछ कुछ बच्चे इतने जबरदस्त है कि क्या बताऊं, और कुछ कुछ ऐसे नलायक है कि बस क्या बताऊं। सर सिक्स्थ बता दीजिए। अबे कर ले, सारे मैं ही बताऊंगा, रो मत बैठकर तुरंत, है कि नहीं बाबू? हो गया? कौन सा हो गया तेरा? कंप्लीट हो गए सारे? हाँ हाँ, फिर 8 7 तक हो गया, ठीक है। 8वां कर, 9वां कर, 9 हो गए तो कर फिर, थोड़ा क्या देख रही है नलायक। अच्छा तेरे को हिंट दूं, वर्ड टोटल पर फोकस कर, पता चल जाएगा। वेरी गुड, ये ब्रो, प्राउड ऑफ यू। फ्रेंड गुरु आज नको बेटा, अभी मत भेज, है ना? ला 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 ला। यस बेटू, वेरी गुड। चलो मैं करूं अभी सॉल्व। कितने बच्चों का हो गया पहले मुझे बताओ? सिक्स्थ कितने बच्चों का हो गया? ओके, सेवेंथ कितने बच्चों का हो गया? ओके वेरी गुड। 8, नाइन्थ। अब मैं आपको बताता हूं आपकी हार कहां पे हुई, जिन बच्चों ने नहीं किया। आज ये सीखना जरूरी है, हार कहां पे हुई। हार इसलिए नहीं हुई कि आपको आया नहीं, आपके मन में है कि आपको शायद नहीं आता, और जिन बच्चों ने किया ही नहीं, तुमको कोई क्या मोटिवेट कर लेगा भैया? कैसे मोटिवेट करेगा? जब तक ये डिसाइड करके बैठ गया ना कि मेरे को आता ही नहीं है, और कोशिश भी नहीं करेगा, कुछ लिखेगा भी नहीं, बात खत्म हो गई। मेरे पिताजी ने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज समझाई थी, मॉम एंड डैड ने। पता नहीं वो प्रैक्टिकल बहुत थे, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, बट दे टोल्ड मी कि आनंद कुछ नहीं आए तो जो आए वो लिख के आ जा, जितना उसके रिलेवेंट। एंड आई कैन स्टिल टेल यू, इन वन ऑफ माई CA पेपर आई पास्ड बिकॉज आई जस्ट अप्लाइड माई कॉमन सेंस, आई रोट वॉट एवर वॉज लॉजिकल टू इट, क्योंकि वो चीज हम पढ़कर गए ही नहीं थे। अबे 6 लाइन की थेरी थी सिर्फ कॉस्टिंग में, 6 लाइन की थेरी टेक्स्ट बुक में, और उसके ऊपर 20 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। क्या करेंगे? तो उस केस में जो पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो थेरी आती थी, जो पढ़ा हुआ है उसके लॉजिक के हिसाब से काम किया, लोग छोड़ के आ गए थे, और कॉस्टिंग का पेपर भयानक टफ। अब बाकी के बच्चों ने ट्राई भी नहीं किया, बोले क्वेश्चन देखा ही नहीं, आएगा ही नहीं कुछ। अब मैंने ट्राई किया, क्योंकि नहीं तो ही फेल होने वाला था, नहीं तो भी फेल होने वाला था। मैंने ट्राई किया, उस पेपर में मैं पास था, उस अटेम्प्ट में। ये फर्क पड़ता है। अब मैं क्या कर लूंगा बताओ? तुमने किया ही नहीं तो क्या उठा दूंगा यार? अब उनको ही उठाना पड़ता है जो कोशिश कर ली। अब जो रेस में भागा ही नहीं वो पुलिस कैसे बन जाएगा? घर में उठा के लेके चलो चलो पुलिस बनेंगे तुम, क्या फालतू बात कर रहा है? पुलिस में ऐसा होता है ना कि भाई कुछ केस सॉल्व हो ही नहीं रहा है, कोई क्लूज मिल ही नहीं रहे, बट जो भी क्लूज मिले वहां तक जाना तो पड़ेगा। कुछ चीज समझ में नहीं आती कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मिस्ट्री होती है चीजें, सॉल्व कैसे करेंगे पता नहीं चलता, बट जहां तक जा सकते हो वहां तक तो जाओ। परफेक्ट आंसर है ही नहीं इस दुनिया में। अच्छा मुझे बता,
पेड़ कैसे लगाते, मतलब अनाज कैसे उगाते, बता। तेरे को पूछ रहा हूं, चेन चेन। अच्छा, यहां कोई किसान का बच्चा? वेरी गुड। सो गर्ल, यू टेल मी नाउ, चश्मा हैरी पॉटर, मुझे बता अनाज कैसे उगाते हैं? कोई आवाज नहीं करेगा, जो भी तेरे मन में आए बता दे। ठीक है, मतलब आप बोलते हो बीज बोने के बाद में धान निकलता है। अब मैं इसको पूछ रहा हूं, इसको प्रोसेस पता है पूरी क्लास को? बीज बोने से धान निकलता है। इस क्लास में से हाथ खड़ा करके बता दो कि गारंटेड लिख कर दे देंगे कि बीज बोने के बाद में धान निकलेगा ही। गुड़िया गलत बात बोल, पानी दे दे बे, उसके बावजूद गारंटेड नहीं दे सकता। जब सर जिसके ऊपर आप जीवित हो, जिसके आप बने हो, उसकी गारंटी नहीं दे पा रहे हो, तो करो ना इसको सॉल्व। स्टेप 1 तो पहले जीतो। पहले वहां कहां हार रहे हो, मन से क्यों हार रहे हो बे? मन से तो जिंदा दिल रहो, कम से कम वहां तो कोशिश करो। क्या कोई क्या उखाड़ लेगा, बता मुझे, क्या कोई तेरी बुक आकर देख लेगा? कोशिश ही नहीं किया वो, उसको कोई नहीं हरा सकता, वो जाने वाला है। बैठ गुड़िया, थैंक यू। सो रसगुल्ले बच्चों, मैंने कौन सा क्वेश्चन किया? 4th हो गया, अब मैं बता रहा हूं 5th। ओके, 5th ही ना बेटा? बेटा 5th में अ रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, तो बेटा कौन सा रिटर्न हुआ? अच्छा, रिटर्न फ्रॉम मुकेश हो गया। ये कौन सा रिटर्न हुआ? परचेस रिटर्न। 2 बोला तो परचेस रिटर्न होता है नहीं? सो कहां एंट्री आएगी बे? श्याम सुंदर टू परचेस रिटर्न। कितना आ जाएगा पिल्लू? 90। अब रसगुल्ले बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, पोस्टेड एज ₹9 टू हीज अकाउंट, इन दोनों में से एक राइट है, तो कौन सा राइट है? सो रॉन्ग एंट्री में परचेस रिटर्न 90 राइट है। और श्याम सुंदर कितना गया है? 9। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे होगी? श्याम सुंदर येतिका 1 टू सस्पेंस 81। बताओ कितने बच्चों का सही है? लवली। कितने बच्चों का गलत आया? क्या अभी क्लिक हो गया? अभी क्लियर है? कोई क्वेरी? बताओ क्या एरर किया बेटा आपने? येलो परचेस रिटर्न में, अच्छा परचेस रिटर्न में भी 9 लिखा। अभी तुमको एक बात समझनी है, तुम्हें पता चला क्या एरर किया? मैंने बोला दोनों में से कोई एक राइट है, तो बेटा परचेस रिटर्न में एरर कैसे कर सकती है? दोनों में, दोनों जगह एरर कर दिया ना फिर तूने। दोनों जगह एरर नहीं करना, वर्ड पोस्टेड है, चेक कर ले जाके। बेट और किसी ने कोई डाउट इसमें? शैल आई प्रोसीड नाउ नेक्स्ट? ओके बेटा जी, 6th वन, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। पहले करेक्ट एंट्री बता दो। प्रोप्राइटर का रेसिडेंस है तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू कैश। ओके टिल्लू, अमाउंट कितनी आएगी? 600। कैन आई रिक्वेस्ट एंड एक्सपेक्ट माई किड्स टू गिव मी दी रॉन्ग एंट्री? आप बोले रेंट, व्हाट इज द अमाउंट पिल्लू? 600। Now you tell me what is the rectification entry? Drawings to rent. How many of you could do it correctly? Very good. किसका रॉन्ग है बेटा? ये क्या गलती हुई? हाँ कोई बात नहीं, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर वो ठीक है, नोमेनकल्चर चेंज हुआ ना सिर्फ, बट तुम सही हो, वो गलती नहीं। हाँ गुड़ी, क्या गलती हुई? ड्राइंग्स की जगह कैश लिख दिया, वो तो बशी लेकर घूमना पड़ेगा, क्योंकि कैश को डेबिट करना मतलब कितना बड़ा पाप है। कैश को डेबिट कैसे करते? कैश को डेबिट तब करना जब कैश आ रही है। कैश आ रही है, कहीं पता चल रहा है क्या? वो भाषा है बेटा, भाषा को समझो आप जरा। और कोई गलती? अब कोई बताने को तैयार नहीं। अरे बाबा मत बताओ, भाड़ में जाओ। अगला, पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। बेटा व्हाट पेमेंट बोला है ना, तो एंट्री क्या होगी? मोहम्मद सादिक टू कैश, है ना? 215। बेटा मुझे बताओ किस अकाउंट में एरर हुआ है? किस अकाउंट में एरर हुआ है? सो मोहम्मद सादिक साहब को क्रेडिट हुआ है 125। कैश के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, कैश बराबर गया है। बेटा साइड चेंज हुई और अमाउंट भी चेंज हुई। चेक करो। वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ये बहुत कम लोगों का सही आया होगा। वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। पहले तो ये पता करो दोनों में से एरर कहां पे? कैश में नहीं है। सो कैश को तो सही लिख दिया। अब पढ़ो उन्होंने जो लिखा है कि मोहम्मद सादिक के अकाउंट को क्रेडिट हुआ है, तो मैंने क्या किया? क्रेडिट।
क्रेडिट कितने से कर दिया बेटा जी? 120। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया है, मेरे मन से कुछ नहीं। अब बेटा जी इधर क्या आएगा? नो डेबिट। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी बच्चों ने एरर किया होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। तुमने सही किया, बेस्ट है। तो बेटा जी करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? मोहम्मद सादिक 215 प्लस 125 340 टू सस्पेंस। सर ये तो सही है बोले। वाह, इसमें थोड़ा दिमाग लगा। ये कितने बच्चों का सही है? क्या बात कर रहे हो यार, कैन वी क्लैप फॉर यू पीपल? गुड गुड बाय। और कितने बच्चों का ये रॉन्ग है और क्या क्या मिस्टेक करी? अमाउंट देखी नहीं। अच्छा, अमाउंट के अलावा और किसकी गड़बड़ करी? हाँ, कैश को डेबिट किया। हाँ, अब तुमको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, ये एरर बहुत नॉर्मली करते बच्चे हैं। कैश को छेड़ दिया। बेटा प्लीज कितनी बार बोलूं, अब कैसे बोलूं? दोनों जगह पे एरर नहीं है, वर्ड पोस्टेड का मीनिंग ही वही होता है। तो मैं बोल तो रहा हूं, पहले ये पता कर इन दोनों में से एरर किधर है। अगर कैश को आइडेंटिफाई कर लेता तो पहले कैश को लिख देता बराबर, कैश को डेबिट नहीं करता। कहां एरर नहीं है उसको ठीक रखो पहले। दोनों जगह एरर है तो वर्ड रिकॉर्डेड आएगा। अगर दोनों जगह एरर नहीं, पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड आएगा, तब ध्यान रखना जो सही है वो लिख दो पहले। सो कैश के बारे में कुछ बोला है कि पूरे क्वेश्चन में पढ़ ले? कहीं बोला है कि कैश में? अगर वो एग्जामिनर गधा है क्या? अगर वो मोहम्मद सादिक के बारे में बोल सकता है उसमें गड़बड़ी हुई, तो कैश के बारे में बोलता नहीं क्या? क्लैरिटी? चलिए आगे बढ़ते। ये फालतू क्वेश्चन आ गया अभी 8th वाला। टोटल ऑफ सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट, क्या एंट्री कर सकते हो? वेरी गुड, कम से कम कमीनो ये तो बराबर है क्या? ये कितने बच्चों का सही है? ठीक है, अगर ये गड़बड़ हुई है तो मेरी कोई गलती नहीं है, आई एम नॉट इवन टेकिंग 5 पैसे का ब्लेम। ये एंट्री आई सस्पेंस टू सेल्स, एडेड शॉर्ट है ना। द टोटल ऑफ बी आर 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। बेटा जी ये अंडर कास्टिंग ऑफ बी आर मान के चल सकते हैं। वाई? क्योंकि जो टोटल ली है वो कहां जानी चाहिए थी? बी आर के डेबिट में। अगर नहीं गया है तो इट इज व्हाट? अंडर कास्टिंग ऑफ बी आर। व्हाट इज द एंट्री? बी आर टू सस्पेंस। ये कितने बच्चों की सही आ गई? ठीक है बेटा जी, मेरी तरफ से होमवर्क लीजिए, रिसॉल्व। मैं रुका हूं थोड़ी देर के लिए, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। बेटा बिल्स रिसीवेबल बुक को विजुअलाइज कर, है ना, लास्ट एंट्री के लिए। तो जैसे सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, तो हम क्या करते हैं कि बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग जाती है इमीडिएटली, और जो टोटल होती है उसकी टोटल कहां जाती है? बीआर अकाउंट में। हाँ नहीं? अब बेटा जी कास्टिंग में गड़बड़ी हुई तो हम क्या करते हैं कि बेटा जी अमाउंट गलत चली गई। इस केस में तो अमाउंट गई नहीं ना, मतलब ये बीआर की टोटल कितनी जानी चाहिए थी? ऐसा होता है ना, बीआर का टोटल लेते हैं हम, है ना, तो हमने टोटल ली। अब टोटल भले ही सही ले ली होगी बट ये कहां जाना चाहिए था? बीआर अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए था ना। ये गया 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अंडर कास्टिंग ऑफ बीआर ना। तो मान ले टोटल 20,000 होनी चाहिए थी, राइट? अगर मान ले ये 18,000 ही होती तो तू एंट्री क्या करता? बीआर टू सस्पेंस। कितना करता बेटा? 2,000 2,000। हाँ या नहीं? ये क्लियर है क्या तेरे को? अब मान ले ये 0 हो गई तो कितने की एंट्री करेगा? बीआर टू सस्पेंस, क्योंकि रिमेन्ड अनपोस्टेड बोला है ना, तो बीआर की टोटल बोला है। देख वर्ड फोकस का टोटल, टोटल मतलब इसकी बात करें, इसकी टोटल कहां जाएगी? बीआर के डेबिट में। बीआर के डेबिट में नहीं गई, दैट मींस अंडर कास्टिंग ऑफ बीआर बुक। हाँ, और कोई क्वेरी? हाँ, 6th में क्या क्वेरी है? रेमटॉप, इसमें क्या क्वेरी बताओ? हाँ, प्रोप्राइटर का रेंट जब भी भरते तो इट इज ड्रॉइंग्स। साइंस बैकग्राउंड हो क्या? कॉमर्स में तो यार फिर गोमूत्र पीना पड़ेगा। नहीं मतलब मेरे को ऐसे मत देख कि मैंने कुछ गलत बोला, बाजू में सही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? प्रोप्राइटर। अच्छा, कितने बच्चों को और डाउट है कि प्रोप्राइटर का रेंट भरा तो वो ड्राइंग्स होता है कि नहीं होता है? और किसी को डाउट है? प्रोप्राइटर मतलब मेरे घर का रेंट भरेंगे तो ड्राइंग्स भी होगा ना भाई। मेरी बेटी की स्कूल फीस भरूंगा तो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस थोड़ी ना, ड्राइंग से है ना। तो कॉमर्स का है ना, पक्का श्योर है? ये नहीं हूँ बट स्टिल कॉमर्स का तो है। मैं दया नहीं आ रही मेरे को। हाँ, और कौन सा है? ये बाकी के बच्चों डरो मत रे, मैं थोड़ा बहुत है ना जलील करूंगा, क्योंकि जलील बिना किया है ना फिर कुछ भी क्वेरी पूछते हो तुम, थोड़ा सा तुमको भी शर्म आना है ना, अच्छी क्वेरी पूछो ना। हाँ, 7th में क्या हो बेटा? हाँ
हाँ हाँ बराबर है, हाँ बराबर, तो हाँ होता है ना डबल। क्या बोल रहा है? ये इफेक्ट ऐड होगा ना, तुम बोल रहे हो इसको डबल कर दूं, अमाउंट 125 गई है, क्वेश्चन में पढ़, बराबर है। तो अब जरा देख, इसको रिवर्स करूंगा, इसको डेबिट करूंगा, तो ये इफेक्ट खाली हुआ, और ये इफेक्ट देना पड़ेगा डेबिट का। ये तो करेक्ट एंट्री है ना बेटा, ये रॉन्ग है, ये ऐसा हो गया है, तो इसको क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा 125 से, और ये मोहम्मद सादिक को डेबिट करना बाकी है अभी तक, तो ये डेबिट किया। तो कुल मिलाकर बेटा मैंने हमेशा बोला डबल नहीं, इफेक्ट इज एडेड, सो 125 प्लस दिस, ओके। हाँ हाँ बेटू बोल। रॉन्ग एंट्री में जब भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो रॉन्ग एंट्री में, तब सस्पेंस अकाउंट आएगा। जब रॉन्ग एंट्री में डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तब सस्पेंस अकाउंट आएगा। सर 5th और 7th समझ में नहीं है। और रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट। इन हीज अकाउंट मतलब दे टॉकिंग अबाउट पर्सनल अकाउंट, सो दे टॉकिंग अबाउट विच अकाउंट बेटा जी, श्याम सुंदर अकाउंट। सो रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, पहले तो ये बताओ कि सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है। टू बोला मतलब हमने रिटर्न किया, सो इट इज व्हाट, परचेज रिटर्न। सो व्हाट इज द एंट्री बेटा जी, श्याम सुंदर टू परचेज रिटर्न ना, श्याम सुंदर टू परचेस रिटर्न। अब अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी बेटा, 90। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई बेटा जी, श्याम सुंदर टू परचेस रिटर्न। अब इसमें से गड़बड़ी कहां हुई है, परचेस रिटर्न में नहीं हुई है, श्याम सुंदर में हुई है 9। एक क्रेडिट वगैरह कुछ है क्या, नहीं, सिर्फ बोला वॉज पोस्टेड। सो श्याम सुंदर को 90 जाना चाहिए था, गया कितना, 9। सो बेटा जी अब हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करनी पड़ेगी, श्याम सुंदर टू सस्पेंस। एक गुड़िया इधर देख रहे, यहां पर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो सस्पेंस आया, समझा। चलो और कोई